अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये मैं मेंगनियाँ हैं जो कि ट्राली पे लाद रहा हूँ। पिछले हफ्ते जो सफाई की थी वो हम डायरेक्ट ले गए थे बाग में, अंगूरों का बाग है तो उसे डालेंगे। तो ये उससे पिछले हफ्ते की मेंगनियाँ पड़ी हुई थी जो कि मैं अभी लेकर जाऊँगा। वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा लगा हुआ है तो वो डाल रहा है, तो मैं ये लेकर जाऊँगा। ये असल में इस जगह पर रखी थी वर्म कंपोस्ट बनाने के लिए। वो भी हमारी बन रही है लेकिन वो बहुत कम कर दिया हमने ना। पहले ज़्यादा था काम लेकिन उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। वो अभी हम थोड़ी बहुत कर रहे हैं सब्ज़ी को डालने के लिए। तो ये देखें ना, ये एक बेड यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा बेड मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह पर बना हुआ है, ये वाला जो। तो ये सारी जगह पर बेड ही थे, वो सारे ख़त्म कर दिए। अभी 2-4 बनाएंगे और, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस इतनी रखेंगे कि जो अपनी सब्ज़ी को हम डाल सकें। तो ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगाई हुई है, ये बैंगन लगे हुए हैं इस जगह पर, ये लहसुन है। तो ये इन सारी सब्ज़ियों को ना हम अपनी जो कंपोस्ट है वो डालते हैं, परम कंपोस्ट। ये गोबर खाने वाले कीड़े होते हैं रेड विरिगलस के नाम से। तो ये ख़ास गोबर ही खाते हैं और गोबर खा के खाद बनाते हैं। तो ये सब्ज़ी को हमने और कोई चीज़ भी नहीं डाली, कोई चीज़, कोई खाद वगैरह नहीं डाली, सिर्फ यही डाली है। तो ये आप देख लें रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। फसल को डालने के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में बनानी पड़ती है और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा ही काम करेंगे, अगर मुस्तकबिल में इरादा हुआ तो बढ़ा लेंगे। तो ये पता नहीं अब्बू जी ने कोई चीज़ लगा रखी है, पता नहीं किसी चीज़ की पनीरी है। और ये इस जगह पर लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन है, ये धनिया है, धनिया के साथ ये सलाद पत्ता है, ये मूलियाँ लगा रखी हैं। और ये जो है इस जगह पर भी कुछ प्याज वगैरह और इसी तरह की कुछ सब्जियां अब्बू जी ने लगाई हुई हैं। तो ये आलू हैं, ये मूलियों के साथ आलू, आलू के साथ वो आगे हैं टमाटर हैं, फिर मटर हैं, फिर आगे प्याज हैं, और वो जो छापर के नीचे लगे हुए हैं वो खरबूजे लगे हुए हैं, और उसके आगे बाकी बरसीम वगैरह वो सब कुछ है। तो ये हम सारी सब्ज़ी को अपनी को ये कंपोस्ट ही डालते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो ये थी सब्ज़ी, सब्ज़ी को हम डालते हैं अपनी कंपोस्ट ही बनाकर खुद। ये मेंगनियों से ही तैयार करते हैं, वैसे गाय भैंस के गोबर से भी तैयार हो जाती है, लेकिन हमने बकरियाँ रखी हुई हैं तो बकरियों से ही बनाकर डालते हैं। तो सब्ज़ी इसी तरह हम हर साल अपनी लगाते हैं। अपनी सब्ज़ी जो है ना, वो एक बंदे को पता तो होता है ना कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है सारी। इसे हम अपनी सब्ज़ी जो भी लगाते हैं कोई खाद स्प्रे कुछ नहीं डालते। ये 2 साल से हमारे पास तकरीबन है कंपोस्ट, तो ये 2 साल से हम यही डाल रहे हैं। तो अभी चलते हैं बाग में, चाय चाय लेकर जा रहा हूँ मैं। मज़दूर लगे हुए हैं बाग में, एक बंदा अंगूरों को डाल रहा है, मेंगनियाँ बकरी की। ये मेंगनियाँ बहुत ताकतवर होती हैं पौधों के लिए। इसमें यूरिया बहुत मकदार में होता है, बाकी और चीज़ें भी होती हैं लेकिन यूरिया ज़्यादा मकदार में होता है। तो एक बंदा काट रहा है, अंगूर की बेलें काट रहा है, एक बंदा डाल रहा है खाद उन्हें। चलते हैं। लो जी, ये लगा रखे हैं जी हमने अंगूर। 1 एकड़ अंगूर है और अंगूर के बीच ये जो खाली जगह है इसमें हमने लगाए हैं अनार। ये पौधे आप देख रहे होंगे। पहले पपीते थे लगे हुए, लेकिन पपीते अभी ख़त्म हो रहे हैं तो इसलिए अनार लगा दिए बीच में। हाँ जी चाचा मथेला, चाह पी लो। काका नवीद, ओ काका नवीद, चाह पी लो। छावें आ जाओ, छावें। आहो आहो, मैनू तो लगदी। जो पिछले हफ्ते हमने सफाई की थी वो इस जगह पर रखी है। सारे जो फार्म की सफाई की थी वो इसी जगह पर रख दी थी। तो अभी ये यहाँ से आस्ता आस्ता डाल रहे हैं पौधों को, ये इस जगह पर। ये चाचा जी डाल रहे हैं हमारे और चाचा जी
आ जाओ काम तो होंदे ही रहने आ। घटता जाऊगा ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆ। कुछ थोड़ी सी दूसरे कोने में रखी थी, अभी ये एक ट्राली लेकर आए हैं ये सेंटर में, अभी एक और लेकर आएंगे और फिर हो सकता है कि वो दूसरे कोने पर रख दें एक ट्राली, तो इस तरह से फिर ये आसानी रहेगी इसमें डालने के लिए। ये वर्मी कंपोस्ट के अलावा हम ये भी बना रहे हैं, ये जो वैसे ही ना दबा देते हैं पन्ने के नीचे, तो ये हीट से, अपनी हीट से ही गल जाएगी। इसमें शीरा भी डालते हैं, शीरा और खाद थोड़ी बहुत डाल देते हैं, लेकिन हमने नहीं डाली। ठीक है, ऐसे ही पिछली दफ़ा हमने गंदम को डाली थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने। उस वक्त हमने इसमें खाद भी डाली थी, डीएपी डाली थी। वो थी 2 एकड़ को हमने 1 बोरी डाली थी, इसी तरह, यानी कि ना इसी तरह रूढ़ी को बीच में डीएपी खाद और शीरा मिलाकर, तो वो 1 ही बोरी डाली थी हमने डीएपी की, तो उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था। यहाँ हमारे 35-40 मन तकरीबन एवरेज रही है पिछले साल वैसे ही बैड एवरेज रही है, कोई मौसम ही कुछ ऐसा था, मौसम की वजह से ही कुछ बैड एवरेज रही है। तो उस वक़्त हमारी इसने 50 मन यानी कि दे दी थी एवरेज पर एकड़, तो वो एक अच्छी एवरेज थी। लोगों ने 2-2 बोरी डाली थी, हमने 1 बोरी 2 एकड़ को डाली थी, तो इस तरह इसने बड़ी अच्छी एवरेज दी थी। तो इस बार फिर हम बना रहे हैं, इस दफ़ा डीएपी नहीं डाली, अभी शायद डाल दें। ये थोड़े ही दिन हुए हैं अभी बंद किए इसे, हो सकता है कि थोड़े दिनों तक इसमें इसे पलटा देते हैं ना, अभी इसे बंद कर दिया है, थोड़े दिनों तक इसे पलटा देंगे। यानी कि इस तरह ना इसमें पानी मिलाते जाना है कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए, क्योंकि बकरियों की ये जो मेंगने होती हैं ये खुश्क होती हैं। गोबर गाय का, भैंस का, वो तो पहले से गीला होता है, तो ये थोड़ा खुश्क होता है। इसमें पानी मिलाते हैं, शीरा वगैरह ये सब कुछ मिलाकर इसे बंद कर देते हैं, फिर इसका पलटा देते हैं तकरीबन 1-1.5 माह बाद। ये इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, 6-7 माह लग जाते हैं। 1-1.5 माह बाद एक पलटा देंगे, फिर पलटा देंगे, फिर
इस तरह करके पलटे देते जाएंगे। फिर जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो इसमें गोबर की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल एक मिट्टी की जैसी स्मेल बन जाएगी और ये बिल्कुल गल जाएगी। एक यानी कि कह लें, ये अगर एक ट्राली है ना का आधा बचेगा, यानी कि एक ट्राली है तो उसकी आधी ट्राली बन जाएगी, यानी कि आधी गल जाती है, 50% ये गल जाती है। लो जी, ये 2 ट्रालियाँ हम यहाँ पर रख दी हैं, एक वो जो आपको नज़र आ रही है और एक ये। तो ये 2 काफ़ी हैं, अभी चाचा जी कह रहे हैं कि ये पूरी आ जाएगी, इसमें काफ़ी है इसके लिए। तो देखेंगे अब, अगर और चाहिए होगी तो ले आएंगे, वहाँ पर पड़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर, ये चीकू तोड़े हैं 3, चीकू के भी पौधे 2 लगा रखे हैं। तो खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह भी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।